सरदार अजमेर सिंह जी का जो विषय है वो है इतिहासकारी दा, गदर लहर की इतिहासकारी का कच अते सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समा काफ़ी हो गया अपने कोल ते जिहड़ा विषय गदर लहर की इतिहासकारी का वो बहुत लम्मा चौड़ा है, तो इस करके मैं कोशिश करूँगा कि जिहड़े मेन पॉइंट है ब्रीफ दे विच उन्हां नूं टच किया जाए। EH कार का नाम मेरा ख्याल जिन्हें भी हिस्टरी का कोई स्टूडेंट है या टीचर है उन्हें दसन की लोड़ नहीं कि संसार का मन्निया परमन्निया इतिहास शास्त्री उसकी जी सब तो बेसिक किताब है व्हाट इज हिस्टरी, जी अज तो 50 साल पहला लिखी उन्हें, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ गल्लां ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ इतिहास बारे ਜਿਹਦਾ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ कुछ इनसाइट्स मिलदियां ਜਾਂ गाइडलाइनस मिलदियां कि इतिहास ਨੂੰ देखिया किवें जावे। सब तो पहली गल जिहड़ी उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट की है कि जदों तुसीं किसी इतिहास की किताब पढ़ते हो तो ये देखण तो पहला कि उहदे विच की लिखिया है, पहला ये देखो किने लिखिया, लिखण वाला कौन है। इतिहास की किताब विच दर्ज तत्थां तो पहला इतिहासकार नूं पढ़ो, वो बंदा कौन है। सो ये गल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस तो पहला जो EH कार की किताब आई है हिस्टरी बारे तकरीबन एक सदी तक एक खास किस्म की अंडरस्टैंडिंग भारू रही, एस्टैबलिश हो चुकी सी 19वीं सदी की जिहड़ी एनलाइटनमेंट दी वैल्यूज़ दे विचों निकली सी ते जिहदे विचों कि इस किस्म का विश्वास पैदा हो गया सी स्कॉलर्स दे विच कि असीं पूर्ण सच की थाह पा सकते हैं। जिवें साइंस ने नेचर दे विच कुछ इहो जिहे बरतारे लभ ले जिन्हां बारे बहुत भरोसे ते दावे नाल कहा जा सकता सी भी आ असीं पक्के निजम लभ ले, फिजिक्स है जां होर जिहड़ियां बाकी साइंस दीयां ब्रांचां। उस तो बाद ईवन जिहड़े सोशल स्कॉलर्स है उन्हां ने भी फिर अपने आप नूं सोशल साइंटिस्ट कहण दी एक नवीं टर्म आई कि कल्ली नेचर दी नहीं समाज बारे भी बहुत गल्लां बहुत भरोसे नाल कहियां जा सकदियां। आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव रियलिटी जां ट्रुथ वो लभ्या जा सकदा है ते स्टेट किया जा सकदा है। EH कार ने मेनली अपनी जिहड़ी व्हाट इज हिस्टरी किताब है वो इस गल दे अगेंस्ट इस गल नूं डिमोलिश करने वास्ते जां इहनूं कंटेस्ट करने वास्ते कीती कि ये भुल जो कि कोई भी इतिहासकार निरपक्ष होकर लिख सकूगा क्योंकि मामला बंदे ने बंदियां बारे लिखना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ कहो कि वो निरपक्ष होकर लिख सके पूरी तरह जिन्होंने असीं कहिए भी उन्हें ऐन सच्चो सच गल नतारती, उन्हें अपने नजरिए तो आपदा एक सच पेश करता। और EH कार दा ये सी कि जिहड़ी साइंस की यह धारणा है कि सच बारे इक्को किस्म की गल की जा सकती है, ये गलत है। सच कई रूपों दे विच कई फॉर्मां दे विच ते कई ढंगां नाल बयान किया जा सकता है क्योंकि जिहड़ा भी इतिहासकार है उहदा आपदा कोई ना कोई नजरिया हो, उहदा कोई ना कोई मानसिक झुकाव ते उहदियां प्रवृत्तियां होणगियां जिहड़ियां ओह कुछ अजम्पशनस लैके चलदा फिलोसॉफिकल जिहड़ियां वैल्यूज़ आ उहदियां जिहड़ियां उहदियां थ्योरीज है जिहड़ी उहदी मैथडोलॉजी है वो उहदे रियलिटी बारे जो उहदा टोटल विजन है उहदे विच रूटड न किते। सो अज बंदा लिखदा तां अतीत बारे है पर बैठा वर्तमान च है ते जदों वो अतीत नूं वर्तमान दी ऐनकां दे विच देखदा रोशनी च देखदा है तां जो कुछ वर्तमान च वापर रहा है उहदे मन ते सारा कुछ भारू है। उहदा नजरिया जिहड़ा उस मौके दीयां जिहड़ियां कंडीशनस वो ढाल रहीआं उहदा भविख बारे भी एक आपदा कोई कंसैप्ट है जां एक विजन है। सो
ਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਟਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਅਤੀਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਰੇਟਿਵ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸੋ ਕੰਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। E.H. ਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧੜੇ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸ਼ਬਦ ਪਾਊ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਊ, ਜਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ, ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂਨੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਉਹ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਸੂਰਮੇ, ਬਹਾਦਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਜਰਮ, ਬਲਵਈ ਹੈ, ਖੂਨੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਟਰਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ, 4 ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਓ ਕਿ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਲਿਖਤਾ, ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਲੀ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ ਸੀ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਆਈ, ਜਾਂ ਜੇ ਛਪ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਬੀ ਪ੍ਰੂਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੋਹਣ ਸੁ ਭਗਨਾ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ,
जिथे बाबा भाकना सरदार जगजीत सिंह नाल बहुत नाराज हो गए, इन्ने नाराज हो गए भी बोलना ही बंद करता, हथ मिलाना ही बंद करता। उन्होंने लग्या कि ये साडी गल नहीं हो रही, ये कुछ होर हो रहा है। सो सरदार जगजीत सिंह वास्ते बड़ी संकट की गल सी, पर उन्होंने अपनी किताब पूरी की ते किताब आ गई छप के। ये 50s की गल है। उस तो बाद सैकंड अटैम्प्ट बाबिया ने फिर मारी कि एक बोर्ड बनाया अपना बकायदा, तो बोर्ड दे विचों एक बंदा डिप्यूट किया गुरचरण सिंह सैंसरा कि तू पेन डाउन कर। ये किताब पहली बार आई है छप के 1961 सरदार जगजीत सिंह तो बाद। वो किताब की है वो आप गल करांगे बाद दे विच कि भावें बाबियां दा बोर्ड बनिया तो बाबियां वालों एक हिसाब नाल सैंक्शन कीती किताब है, उहदे च बाबियां दी गल किन्नी ईमानदारी ते किन्नी सही ढंग नाल पेश हो सकी वो आप बाद च गल करते हैं। 1961 तो बाद 1978 च तीजी किताब आई सोहन सिंह जोश की। उन्हें बहुत भरमी किताब लिखी है, तकरीबन 600 सफ़े की, बहुत डिटेल, इन्नी डिटेल होर किसी ने गदर पार्टी का इतिहास नहीं लिखा। सो चौथी किताब जाके 1906 दे विच 2006 डॉक्टर हरीश पुरी दी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वालों। सो ये 4 किताबां, चारे किताबां दी बुनियादी भाषा इक्को है, मतलब एक कमाल की गल है। हालांकि बंदे अलग अलग न। सरदार जगजीत सिंह पक्के सिख धर्म के पैरोकार है, बाद उन्होंने सिख इनकलाब किताब लिखी है बहुत ही शानदार, होर किताबां भी बहुत लिखियां सिख धर्म बारे। गुरचरण सिंह सैंसरा ते सोहन सिंह जोश दोने कम्युनिस्ट लीडर ते एक्टिविस्ट है, नाल कले विद्वान नहीं, एक्टिविस्ट पक्के पार्टियां दे बंदे ने। हरीश पुरी एक्टिविस्ट नहीं, पर ब्रॉडली स्पीकिंग उन्हें कह सकते हैं कि लैफ्टिस्ट थिंकर या इंटलैक्चुअल जिहड़ा उस पक्ष नाल खड़ा है, या कह लो कि प्रोफैसर बिपिन चंद्र की पैड़ विच पैड़ रखने वाला खब्बे पक्षी विद्वान, प्रोफैशनल लिखारी है, अकैडमिक। सो अलग अलग किस्म के बंदे है, पर भाषा तकरीबन एक है। ਇਹਦਾ राज की है, क्योंकि चारे जिहड़े लेखक वो इस गल तो टल रहे सिखां नूं सिख कहण तो कि लहर किहदी सी, क्योंकि बेसिक सवाल तो यही आउंदा ना कि लहर किहदी सी। दूजी गल है काहदे वास्ते लड़ी गई, तो दो वड्डियां गल्लां लहर नूं जे तुसीं देखना किसी नूं। सो लहर किहदी सी ਇਹਦੇ बारे वो सिख शब्द वरतन तो चारे बंदियां ने गुरेज किया। कोई पंजाबी कह दिंदा है, कोई हिंदी, ज्यादा हिंदी, क्योंकि हिंदी उदों टर्म चलती सी जदों बाबे उत्थे सी। हिंदी हिंदुस्तानी या हिंदी सारिਆਂ ਨੂੰ जो भी है, भावें मुसलमान है भावें हिंदू है, उस मौके तो यह शब्द वरतना समझ आउंदा उन्हां वल्लों। उस मौके जिहड़ा बंदा अज लिख रहा है 2006 च बैठा, वो भी उन्होंने हिंदी कहे, जदों तथ्य आ चुके कि 95% तो उपर पार्टिसिपेंट सिख है। कमाल की गल यह है कि बाबियां दे जिहड़े कंटैंपरेरी बंदे उन्होंने कोई रौला नहीं, कोई घचोला नहीं, तो कोई झिझक नहीं। वो कह रहे हैं सिखां दी लहर है। सब तो वड्डी गवाही जिहड़ी वो सचिंद्र नाथ सन्याल दी है। सचिंद्र नाथ सन्याल बारे मैं थोड़ी तुहानूं ब्रीफ दे विच जानकारी दे दियां ताकि पता लगे कि उहदी गवाही दी महत्ता की है। जिस वेले पंजाब दे विच गदर लहर दा काम चलिया, उदों पहलां बंगाल दे विच इनकलाबी धारा शुरू हो चुकी सी, मिलिटेंट मूवमेंट। उन्नीस सौ 12 दे विच जिहड़ा हिंदुस्तान दा वायसराय सी हार्डिंग, उते दिल्ली च बंब नाल हमला होया, बच रहा वो बंगालियां ने कीता सी।
ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ। ਮਤਲਬ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਰਮਡ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੁਛ ਚੁਣਵੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ, ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਾਦਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਾਕ ਛਾਣ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਜੇ। ਚਲੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਫਦੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਫਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 39 ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨੈਲ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਤੇ ਨੇੜਲਾ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ, ਸਿੱਖ ਗਾਦਰੀ, ਸਿੱਖ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਰਮ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਆਮ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਅਜੇ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਨੋਟਸ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਗੱਫ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਲੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੋਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਫ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਫ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਬਣੀ, ਮੁੱਠੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਤੇਗ ਦੇ ਜਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਮ ਵਰਤ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਗਲਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ E.H. ਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਮਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मतलब भी मैनू नहीं पता है बंदे कौन सी, मैं तो जो सामने इतिहास के फैक्ट पे मैं तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ लिख लूं। वो इतिहास ठीक नहीं लिखा जा सकता। सो ईएचकार ने बहुत एम्फेसाइज किया है पॉइंट कि तुसीं उन्हां लोकां बारे कुछ नहीं लिख सकते जे तुसीं उन्हां दे मनां नाल नहीं जुड़दे। हुण जिहड़ा मनां नाल जुड़न दा मामला है भी अज तो 100 साल पहला गदरी बाबे इत्थे लड़े इस धरती दे उत्ते, ते जे असीं ये नहीं समझदे पहला बंदे कौन सी की सीगे हो किहो जिहियां रूहां सी, असीं उन्हां नूं ठीक तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकांगे। हुण इहदे च एक प्रॉब्लम आउंदी है भी ये इन्ना सौखा नहीं जुड़ना, है मकैनिकल एक्ट नहीं, इहदे वास्ते कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सब तो पहली गल तां इह है, खास करके जो मैं 4 किताबां पढ़ियां, क्योंकि खास करके सरदार जगजीत सिंह नूं असीं ये नहीं कह सकते कि वह बाबियां दे, वो तो इन्ना उपासक सी बाबियां दा। बाबा विसाखा सिंह तो उन्होंने बच्चों वांगू प्यार करते सी, परिवार का अंग सी उन्हां दा। बाकी सारे बाबियां प्रति उहदे मन च बहुत ज्यादा सत्कार सी, पर की लैक करदा सी सरदार जगजीत सिंह जिहदे च ओह गल्लां ओह नहीं कैप्चर कर सकिया। उस मेरी धारणा यह है कि जदों इनकलाबी लहर बारे लिखना है, जेड़े बंदे दा आपदा नजरिया इनकलाबी नहीं, वो उस लहर नूं नहीं समझ सकूगा, वो तो नहीं इंसाफ होना उस लहर नाल। वो बंदा ने फैसले किवें कीते, की कीता, जो एक्ट कीता किवें कीता, क्यों कीता, इहदा अंदाजा नहीं लगदा हुंदा। जेड़े बंदे नूं आपदा जां तां अनुभव ना होवे, एक जां आपदा इनकलाबी नजरिया ना होवे। सो इस पक्षों गदर पार्टी लहर नाल बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है कि जिहड़ा हुण तक इतिहास लिखिया गया है वो इतिहास उन्हां नाल न्याय नहीं करता। किसी ने मिठ के बेइंसाफी की है, किसी ने अज्ञानता चों। जदों मैनूं सरदार जगजीत सिंह ने कहा सी कि बाबा सोहण सिंह भाखड़ा ने मेरे नाल हथ मिलाउणा ही बंद करता सी, तो मैनूं बड़ी गल ओपरी लगी सी भी गल की हुई, भी एडे एडे बंदे इस तरह एडा गुस्सा क्यों। उदों नहीं मैनूं समझ आई, ना मैं उन्होंने कोई बड़ा पुछया उदों। हुण मैं जो दोबारा सरदार जगजीत सिंह की किताब पढ़ी तो बाबा सोहण सिंह भाखड़ा दी सारियां लिखतां पढ़ियां ध्यान नाल, तो गल साफ हो गई। क्योंकि जिहड़ा इतिहासकार है या विद्वान है उहदियां कुछ लिमिटेशनस, वो लिमिटेशनस बारे बजुर्ग मार्क्सवादी चिंतक प्रोफैसर रणधीर सिंह दिल्ली मेरे ख्याल मुताबिक हिंदू पंजाब दे विच जां हिंदुस्तान च जे कोई क्रिएटिव मार्क्सिस्ट अज लय दे के इंटलैक्चुअल कहा जा सकता है तो ईमानदार तो प्रोफैसर रणधीर सिंह। हुण वो देखो भी वो की कहंदे, बहुत ही इंपॉर्टेंट गल है उन्हां दी, मैं तुहानूं पढ़ के सुणाउणा। प्रोफैसर रणधीर सिंह कहंदे बागी लोकां दीआं पहल कदमियां हमेशा ही सूक्ष्म दृष्टि वाले विद्वानां अते दार्शनिकां दी समझ तो बाहर रहीआं हन अते रहणगीआं। सूक्ष्म दृष्टि वाले विद्वान ते फिलोसफर बागी लोकां दे पहल कदमियां नहीं समझ सकते। इनकलाबां दा कोई इतिहासक कारण हुंदा है, पर इनकलाब इसलिए नहीं वापरते क्योंकि इन्हां दे कोई सीधे आर्थिक जां सियासी निजी जां समाजी हिसाब किताब हुंदे हन। ये अपनी विज्ञानक सिद्धांतकारी का नतीजा भी नहीं हुंदे। प्रोफैसर रणधीर सिंह कह रहे हैं मेरे ख्याल विच तां सिद्धांत वापरन वाली हकीकत नूं पूरी तरह कदे भी नहीं पकड़ सकता। इनकलाब उदों वापरते हैं जदों तक्कड़ प्रबंध असह हो जाता है अते चंगेरे जीवन का सुपना लैण वाले लोग इस प्रबंध के खात्मे लई कमर कस्से कर लैंदे हन। मार्क्स ने इसनूं अजिहा सदमा आख्या सी, ट्रॉमा, जिसनूं बर्दाश्त ना करते हुए लोग अपना जीवन तक बारन लई तैयार हो जाते हैं। उक्त सूत्र के आखिरी अंग वाल विशेष ध्यान देंदे हुए ट्यूडर शानन ने लिखा है समाजी विज्ञानी इनकलाबी जद्दोजहद के इस केंद्री नुकते नूं अक्सर भुल जाते हैं कि इनकलाबियां नूं इनकलाबी बनाउण वाला ते इनकलाब दे राह पाउण वाला नुकता उन्हां विचला जोश ते गुस्सा ही हुंदा है।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰੀਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਖੰਡਾਂ, ਸਾਰਨੀਆਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰਕ ਨਫ਼ਰਤ, ਘਿਰਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੂਖਮ ਭਾਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲਸਫਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨੋਖੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਉੱਠਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂਸ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਠਰਕ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਠਰਕ ਚੋਂ ਰੋਮਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਲੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
खास करके मैनू ये गल बड़ी सारिਆਂ वास्ते सोचण वाली है कि मेरी राम कहानी 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ छपी है, सीरियलाइज हुई है बकायदा अखबार दे विच, ते अखबार भी कोई अननोन नहीं, बहुत उस मौके का मोस्ट पॉपुलर अखबार जिहड़े आम पढ़े जाने वाले। गदर पार्टी के बाद लहर का इतिहास लिखण बहते हैं लोग, तो कोई ये नहीं जाके कोशिश करता भी वो बाबे ने की कहा भला। बाबा भी कोई सधारण नहीं, पार्टी का बानी प्रधान है, तो ओदी सारा रूहे रवां है, ओदा धुरा है पार्टी का, वो सारी लहर ओदे मोढियां ते खड़ी सी। वो की कहंदा उहनूं जानन दी कोशिश ना करना, ये एटीट्यूड की है? यह है जिहड़ा साडी एजुकेशन जिन्हों असीं दुनियावी कहने आ, जिथे जाके आत्मक विकास ते दूजा जिहड़ा हैगा उहदा फर्क की पैंदा है। ये जिहड़ी पढ़ाई है जिन्हों असीं ब्रॉडली टर्म कह सकते हैं, जिहड़ी सानूं नास्तिकता वाल नूं लैके जांदी है। हौमे ते नास्तिकता दा अटुੱਟ संबंध है। सो जिहड़ी हौमे आउंदी है कुछ पढ़ के कि वो की कहते हैं छड्डो परे, उन्होंने की अनपढ़ सीगे बंदे, उन्होंने की पता गल्लां की हुंदियां, मैं विद्वान। जिहड़ा इस एटीट्यूड नाल इतिहास लिखना, ये मेरा ख्याल है कि बाबियां दे नाल कली बेइंसाफी नहीं, बहुत बड़ा अपराध होया है इस धरती ते। अंग्रेजां ने तां उन्होंने फांसियां देतियां, कोई गल नहीं, वो तां देणियां सी, राज पाउंदे सी। उस तो बाद है भी असीं उस विरासत नूं संभालिया किवें है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सोचने वाला है नुकता भी क्यों है वापर गया बाबियां नाल। मेरे ख्याल टाइम अपने को इन्ना ज्यादा नहीं डिटेल च गल करिए, क्योंकि मैं हुण जो सारे कुछ नूं पढ़न की कोशिश की सारा थारोली। करतार सिंह सराभा बारे जो मैनूं पता लग्या, जो कुछ मैं पढ़ी गया देखी गया और बंदे बारे, तो मैं आप चिकिरत रह गया, क्योंकि हालांकि सारी जिंदगी मैं वो तो प्रेरणा लैण की कोशिश की है शहीद भगत सिंह ते करतार सिंह सराभा तो, जे एक बागी की गल सोचनी होवे। करतार सिंह सराभा का जिस किस्म का बिंब वो सारे इतिहास चो निकलता, जो तुसीं गदर पार्टी की टोटल हिस्टरी देखो तो शायद कईयां नूं अतकथ नहीं लगे, पर मेरे मुताबिक है पंजाब की धरती ते 18वीं सदी तो बाद एडा जोधा होर कोई नहीं होया। ये गल मैं जज्बाती होकर नहीं कहता, पर हैरानी की गल है उहदी एक भी जीवनी नहीं, एक भी फिल्म नहीं, किते भी नहीं। साबा बब्बू मान ने तो पता नहीं एवं सहज भा एक गीत गाता सीगा, भगत सिंह आ गया सराभा कित्थे रह गया, पर यह सहज भा कही हुई गल दे पिछे अर्थ बहुत डूंगे है। ये की हो गया, भगत सिंह ते किन्नियां किताबां गिनती नहीं की जा सकती, फिल्मां की गिनती नहीं की जा सकती। तो उसे धारा का एक बहुत बड़ा योद्धा है, की उम्र है जो 17 साल की उम्र चो एक्टिव होया है। पार्टी ने सोचा भी आप जाके हिंदुस्तान दे विच पहला तुसीं देखो जी ट्रांसफॉर्मेशन किवें हुई है। उन्होंने कुछ पता नहीं सीगा, इत्थों खालसा कॉलेज पढ़िया, हाँ खालसा स्कूल दे विच लुधियाने, इतों पढ़ के सीधा उत्थे चलिया गया, बाल बूल कटाए उस तरह जिवें हुंदे सुधारण नौजवान। एक दिन किते बांह ते सट लग गई, बांह की ट्रीटमेंट करने वास्ते डिस्पेंसरी गया, डिस्पेंसरी दे विच भाई परमानंद लाहौर वो उत्थे मेडिसिन की एजुकेशन लैन गया होया सी। सो उत्थे उहदे नाल मुलाकात हो गई, उत्थे मुलाकात हो गई, गल्लां चल पिया, रात रहा उत्थे, उन्हें पट्टियां पुट्टियां करवाइयां ते गल्लां चल पिया देश दियां गल्लां चलदे चलदे किते भाई परमानंद लाहौर ने उहदे नाल गल्लां इह छोलियां। तो वो कहंदा भी बनू की है, फिर इलाज की है। गल तो ठीक है, गुलामी सब कुछ है। वो कहंदा इलाज हुण गुरु तू सिख हो के मेरे तो पुछदा भी गुरु गोबिंद सिंह का सारा इतिहास पढ़ लै, किवें सरबंस वारिया, किवें सारी कुर्बानी दिती। बस वो कहंदा उस रात एक रात उत्थे रहा ते अगले दिन उस सवेरे ट्रांसफार्मड आपदा सब कुछ छड्ड के वो तुर पिया। पार्टी ने सोचा कि आप हिंदुस्तान जाके गदर करना तो उत्थे आपां नूं ईवन हवाई जहाज़ां नाल हमले करने पैणगे, इस करके अपने कुछ बंदे हवाई जहाज चलाउणा सिख लैण। फटाफट फैसला होया कि पहला सराबे नूं भेज दिओ।
तो कुछ हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ईस्ट कोस्ट ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਸਿੱਖਿਆ ਆਇਆ चलो। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ भी काम है मतलब जज ने रिपोर्ट लिखी है ना फैसला दिता जज ने जो फांसी ते सजा हुई है वो कहता अमरीका की धरती ते रस्ते च ते हिंदुस्तान की धरती ते कोई बड़ा जुर्म नहीं जिहदे विच इहदा हथ नहीं। जिथे भी देखो सराबा बोलदा किहड़ी छाउणी है जिहदे विच नहीं गया। ਉਹਦੀ एक लत्त बनारस हुंदी सी दूजी फिरोजपुर हुंदी सी। फिर वो जिवें बंदियां नूं कन्वर्ट करता मतलब ये तो मैं तो हैरान हुन्ना भी एक बंदे दे जे दाढ़ी आई नहीं वो भाई साहब भाई रणधीर सिंह वर्गे बंदियां नूं कैल करके आपदे नाल तोड़ रहा है। जिहदे कोल भी गया उन्होंने कितों जवाब नहीं मिलिया। छाउणी च ये नहीं सी भी कोई जान पछाण ना वड़दा सी, धुस दे के छाउणी च जांदा सी, गल्लां करदा सी ते बंदे तैयार हो जांदे सी। ते जो तुसीं लिस्ट देखो भी किहड़ियां छाउणियां च उहने फौजां नूं बगावत करन वास्ते तैयार कर लिया ते हैरानी हुंदी है। सब तो हैरानी वाली गल ये कि गड्डी च बैठा है लुधियाने तो जलंधर जाना सी, जलंधर डब्बे च ही देखा उन्हें बंदा एक वर्दी पाई बैठा सिख फौजी, उहदे कोले बह गया, उन्हें गल्लां कर लियां, गल्लां चल पियां। हुण पता नहीं मतलब की उन्हें गल्लां कीतियां की नहीं कीतियां। जदों जलंधर अड्ड होए हथ मिला के तो उन्हें बंदे ने कहा भी मैं मियां मीर दी छाउणी च लाहौर दी च ते मेरे कोले जिहड़ा है गासला खाना उहदियां चाबियां मेरे कोल ही हुंदियां मैगजीन दियां ते जिद्दे आओगे चाबियां हाजिर है। रास्ते च तुरे जांदे बंदे ने हुण अजे दाढ़ी भी नहीं आई हुई भी किस किस्म दा बंदियां नूं किवें असर पाउंदा उहदे च की सी इही जी गल। ये कोई हुण सधारण आपां कहीए ना भी दलील बड़ी तकड़ी सी जी उहदी, दलीलां नाल लोक मनन लगदे हुंदे तां फिलासफर इनकलाब कर जांदे इत्थे। वो किहड़ी गल है जिन्हें उहनूं तोड़िया ते किहड़ी गल है जिन्हें लोकां नूं तोड़दा सी। चलो गल ये सी भी उस करतार सिंह सराभे बारे अज तक जीवनी क्यों नहीं कोई काम दी, जवाब सारे सामने साडे टोटल पंजाब दे बुद्धिजीवी वर्ग नूं एक मेहना भी है कि क्यों। ते कल्ला मेहना नहीं बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि कोई जवाब तो होऊ ना। असीं उहनूं पूजदे हां, उहदी बकायदा मतलब दी कोई शरधा दा कोई रौला ही नहीं, पर वो क्यों पासे रह गया इस तरह। भगत सिंह आ गया, सराभा इत्थे रह गया। सो ये सवाल नूं जदों असीं फरोलण तुरांगे तां जो सानूं बहुत कुछ गां निकल जाना कि सारी गदर लहर नाल, क्योंकि सराभे नूं अंडरमाइन करन दा जां उहनूं नज़रअंदाज करना मतलब लहर नूं नज़रअंदाज करना है। सो जो लिखिया गया लहर दा इतिहास वो एक्चुअली लहर नाल इंसाफ नहीं करता। मैंने पहला भी गल की है, ईवन सरदार जगजीत सिंह जिन्होंने वैसे उस लहर ना कोई नहीं। हुण इहदा आपां देखिए भी क्यों इस तरह हो गया। कारण वही कि जो एजुकेशन असीं हासिल करते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ मन दे विच जिस किस्म दी एक धारनावां पक्कियां बन जांदियां, एक ऐनक एक शीशा मिल जाता है, असीं हर चीज़ नूं ਉਹਦੇ विच ही देखते हैं। और सरदार जगजीत सिंह की किताब पढ़ के तो बहुत हैरानी हुंदी है कि उदों सारे बाबे जिउंदे सी ते उन्हें किसी एक भी बाबे नाल मुलाकात नहीं की। तुसीं लहर बारे लिखना है तो उस लहर के बंदियां नाल गल ही ना करो, आपदे हिसाब नाल कर लो तो वो तुसीं लहर का कितना वधिया लिख सकोगे। हुण जगजीत सिंह दा भी उन्हें कुछ भी माड़ी भावना नाल नहीं कीता। यही इंटरस्टिंग है तो यही साडे वास्ते एक सीखण वाली गल है कि हर वेले नुकसान माड़ी भावना नाल नहीं हुंदा। बहुत नेक भावना चो भी तुसीं बहुत बड़ा गुनाह कर जांदे हो कई बार। तो गल है थोड़ा नजरिया की है, बस वो नजरिया ग्रहण कर लिया जिन्होंने असीं अज मतलब मोटे कह लीए सानू कुछ गल्लां फार्मूले कह लो जां कुछ गल्लां सानू दे दियां, जिस तो सब तो बड़ा मेन गल जिहड़ी है धर्म निरपक्षता दी गल कि जिहड़ी गल धर्म निरपक्ष नहीं ਉਹਦੇ वर्गी बुरी चीज कोई नहीं हो सकती। धर्म निरपक्षता वर्गा चंगा गुण कोई नहीं हो सकता। हुण जदों वो गदर पार्टी नूं देखदे ने ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ बाबे किते भी उन्हां 'ਚ तंग नजरी तो है ही नहीं। अच्छा भी धर्म तो हुंदा तंग नजरी वाला क्योंकि बाबे तंग नजर नहीं, इस करके बाबे धार्मिक नहीं। सीधा फार्मूला है, बाबे धर्म निरपक्ष। हुण धर्म निरपक्षता का सिद्धांत जिहड़ा है वो तो आके आया मतलब एनलाइटनमेंट तो बाद 19वीं सदी दे विच जाके मकबूल होया है।
फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जाके मतलब जे इस गल नूं एक एस्टैबलिश कीता ते उदों पहला जो कुछ वापर गया इत्थे पंजाब दी धरती ते गुरुआं ने जो कीता है ओह कोई धार्मिक तंग नजरी सी। सो धार्मिक फराक दिली नूं धर्म निरपक्षता कह देना क्योंकि बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डा इहदा फर्क पैंदा है। ते तुसी धर्म नूं रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे कि धर्म नूं एक बना लिया, जनरलाइज कर लिया। इस टोटल कल्चर जिहड़ी हैगी है मौजूदा आधुनिक मॉडर्निस्ट उहदा एक बहुत बड़ा बेसिक डिफैक्ट यह है कि यह जिहड़ियां पार्टिकुलरिटीज़ है उन्होंने जिहड़ियां कंप्रीहेंसिव जनरल कैटेगरी दे विच फिट कर दिंदी। धर्म की हुंदा है उहदे बारे सिद्धांत देती। हुण पंजाब दा मैं भी लैफ्टिस्ट रहा, मैनूं भी पता मतलब इस तरह की वापरदा भी कुछ भी देखने की लोड़ नहीं। सिखां दा इतिहास की है, सिख धर्म की है, धर्म बारे मार्क्स ने की कहता, फलाने ने की कहता, धर्म तां हुंदा जी। सो जिहड़े फार्मूले जनरलाइजेशनस ने इहदे नाल असीं जिहड़ी विलक्षणता पार्टिकुलरिटी है किसी चीज़ की वो असीं नहीं समझ सकते। सो सब तो जिथे जाके बेसिक गल गड़बड़ हो गई बाबिਆਂ की लहर बारे वो है कि उन्होंने धर्म निरपक्ष बनाता। धर्म तो प्रेरित बंदे, धार्मिक बंदे, दिन रात सारे नितनेमी बंदे, अमृतधारी कोई भी डिसीजन गदर पार्टी का अजिहा नहीं जिहड़ा उन्होंने बिना हुक्मनामा लए ते बिना अरदास कीते ते बिना उस तरह लिया हो। हुण उन्हां बंदिआं नूं तुसीं इह कह लो धर्म तो उपर उठ गए सीगे। जिवें धर्म कोई छोटी जी चीज़ है, जे बंदा धर्म तो उपर नहीं उठता वो तो एक बड़े घुरने च बड़िया रहिंदा है। होणगे कुछ इहो जिहे धर्म दुनिया ते मतलब जिहदे आधार ते धारनावां बणीआं, पर यह थोड़ा भी क्योंकि एक जनरलाइजेशन होगी तो तो कोई बाकी पासे गल हो ही नहीं सकती। सिख धर्म की है, की धर्म वाले फार्मूले सिख धर्म ते लागू हुंदे ने जिहड़े आम बने हुए जनरलाइजेशन नहीं। हुण शहीद भगत सिंह तो किड्डी वड्डी उकाई हुई है, जिहड़ा धर्म बारे उहदा लेख है उहदा भी जिहड़ा धर्म है वो लोकां नूं बादशाह दे खिलाफ बगावत करन तो रोकदा है, उहदी अधीनगी वल नूं लैके जांदा है। हुण शहीद भगत सिंह गल्लां उदों कह रहा जो सामने गदरी जिहड़े धर्म तो प्रेरित होके 200 बंदा फांसी चढ़ गया होवे कोई छोटी गल नहीं। जे टोटल कुल मिला के देखा जाए टापुआं तो लैके ते हिंदुस्तान तक 200 बंदा, शहीद भगत सिंह सारे 3 बंदे फांसी चढ़े, ककोरी केस 2 या 3 सीगे, बंगाली किन्ने क चढ़े होणगे। ये हुण छोटी गल नहीं सी भी एडी वड्डी लहर सामने वापर रही है। पर फिर भी ये कहना भी धर्म नहीं, धर्म तो लोगों नूं जी बादशाह दे गुलाम बना दिंदा है, मानसिक गुलामी पैदा कर दिंदा है। सो ये एक गड़बड़ जिहड़ी मैं कहंदा सीगा वल जिहड़ी होई है भी ओह गदर लहर नूं, इहदी पार्टिकुलरिटी नूं, इहदे सिख अंश नूं समझे बगैर गदर लहर नहीं समझी जा सकती। हुण बाकी गल ये ठीक है कि उन्होंने देश की आज़ादी वास्ते लड़े, खालसा राज वास्ते नहीं। ये गल ठीक, मैंने थोड़ा टाइम दस दे तो मैं बंद करना हो, थोड़ा पॉइंट आउट कर दी। हुण इत्थे मैं ब्रीफ दे विच क्योंकि मैं बहुता समा हुण है नहीं बहुता, पर मैं ब्रीफ दे विच ही गल ये करनी है कि ठीक है वो देश की आज़ादी वास्ते लड़े, पर देश की आज़ादी का जिहड़ा विचार है, जिहड़ा एक कंसैप्ट है उन्हां दा, गांधी का या जिन्ने भी राष्ट्रवादी है उन्हां दा बहुत बड़ा फर्क है। बस्तीवाद का विरोध था गदरियां ने भी की, बाकी लोगों ने भी की। हुण ये विरोधता का आधार की है? एक तो जी मॉडर्न लैंगुएज तय कहते वो राजसी तौर पर चेतन हो गए, जो उन्होंने पता लग गया कि सानू गुलामी का एहसास हो गया। ये गल नहीं, जिहड़ी सिख धर्म दे विच एक बेसिक वैल्यू पई है कि जिथे भी जुल्म ते बेइंसाफी है उत्थे टक्कर लो। सो जो देश भगत बने, जे उन्हां दा देश की आज़ादी का एजेंडा उन्हां दे आया, प्रोग्राम एजेंडे ते आया, तो इस करके आया कि सिख धर्म ही प्रेरणा दिंदा है कि जिथे भी जुल्म ते बेइंसाफी है एक बड़ा कंसर्न है ब्रॉडर टोटल मानवता वास्ते जिहदा घेरा बहुत बड़ा है। तो उहदे चों एक छोटी जी गल भी हिंदुस्तान दे विच भी ठीक आज़ादी होनी चाहिए है, कल्ली यही नहीं। हुण बाकी जिहड़ी सारी नैशनलिस्ट मूवमेंट है उहदा जिहड़ा देश की आज़ादी का कंसैप्ट है वह राजसी स्वार्थ विचों निकल रहा है, वो किसी इंसाफ की भावना चों नहीं।
क्योंकि इंसाफ की भावना ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ हजारां सालों तक ਇੱਥੇ जात पात का सिस्टम लागू किया है, समाज के एक हिस्से ਨੂੰ ਬੰਦੇ ही नहीं समझा, जिन्हों ने पशुओं तो भैड़ा वरताओ किया है, उन्होंने मनां च इंसाफ की भावना भला किवें पैदा हो सकती है। सो गादरी बाबे इंसाफ की बरॉडर ते जमहूरीयत की ते बराबरी की जिहड़ी हैगी है भावना, उहदे विचों देश भगत ते आज़ादी सब बड़े, पर जिहड़े दूजे बाकी राष्ट्रवादी धारा है उन्हां दा एक पिछे आपदा स्वार्थ सी ते अंग्रेज़ां तो ताकत खो के आपदे हत्थ च लैनी है। सिस्टम उही इंटैक्ट रखना है। बाबे कला सिस्टम नहीं भी अंग्रेज़ां नूं वड़ दिओ, वो बहुत कुछ बदलना चाहते सी। बाबा ने टाइम नहीं अपने को, बाबा भागना दी मैं तो आप लिखता पढ़ के हैरान हो गया। असी कई बार ये समझ लेने वो तो अनपढ़ जे बंदे सी। सो जी एक आत्मक चेतना है, वह राजसी चेतना नाल की फर्क है, बंदे किवें जागरूक हुंदा है, उहदे च किहो जी अंतर प्रेरणा जागदी है, तो उहनूं फिर किवें फुरने फुरदे ने। जिहड़ा ये ज्ञान है ना, आत्मक ज्ञान ते दुनियावी ज्ञान नूं सब कुछ समझ लेना, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, बड़ी टेढ़ है, जिदे करके असीं गदर लहर का इतिहास नहीं समझ सके। सो ये सारे बल कढ़ के जो गदर लहर का असली इतिहास लिखा जाऊगा, जिहड़ा कि राही कोश कर रहा है, इहदे वास्ते एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि इसनूं वो पूरी सफलता नाल निभा सके। तो वो है भी ये सारे जिहड़े बलन पए हुए जिन्ने कान पए है, वो कढ़ के वो गदर लहर जिहड़ा असली पक्ष है वो जो सामने आऊ, तो जो सानू प्रेरणा मिलू गादरी बाबियां तो मेरे मुताबिक तो है कि वह बहुत ही बड़ियां जिवें धरती ते इत्थे पैदा हुई रूहां, कोई साधारण बंदे नहीं हो। यदि मैं एक उदाहरण मल, क्योंकि यह गल्लां एवें कहण दियां नहीं। गदर पार्टी लहर ने एडे बड़े फैसले लए, एडे बड़े कारनामे किए, पर किते अंदर मतभेद पैदा होए होण, किते कोई रिकॉर्ड नहीं। कोई इनकलाबी लहर नहीं जिहदे च माड़ियां माड़ियां गल्लां ते एक दूजे दा सिर वड्ढण तक ना बंदे गए होण। डाकियां बारे इक्को एक मसला, जो डाके मारन दा सवाल आया तां मतभेद पैदा हो गए। बाबा निधान सिंह चुग्गा अरगे डट के खड़ गए कि सिख सभ्याचार ते सिख सदाचार इहदी इजाजत नहीं दिंदा। डाके बजे, मैं मतलब इत्थे नहीं, मैं टाइम नहीं अपने कोले, पर मेरी ये धारणा है कि गदर पार्टी दे फेल होने का इक्को एक कारण डाके बजना सी। जे डाके ना बजते, मैं सारा हुण मेरी छेती किताब आ रही है जिस मैं सारी गल डिटेल च लैके आया कि जे डाके ना बजते तो किस लैवल तक उन्होंने तैयारियां कर लिया सी, तुसीं सोच नहीं सकते। मतलब उन्होंने जिहड़ी एक्यूमेंट सी ना, भी कदों दुश्मन ते हमला करना है, कदों ठीक रहू, ये उन्होंने बहुत चिर पहला सोच ली सी। गदर पार्टी बनाने तो पहला कि जंग लगूगी, जंग दे विच बरतानिया नूं बहुत बुरा हाल हो, कसूता फसिया हो, फौजां बाहर कढ़नियां पैणगियां, तो फौजां बाहर कढ़ लियां सी उन्हें। उहदियां 9 डिवीजनां चों 7 डिवीजनां हिंदुस्तान चों बाहर जा चुकियां सी। 57 पलटना चों 43 पलटना बाहर जा चुकियां सी। 54 रसालियां दे विचों 41 रसाले बाहर जा चुके सी। सारे हवाई जहाज बाहर जा चुके सी। टोटल एयरफोर्स बाहर जा चुकी सी। सिर्फ 15,000 गोरा फौजी हिंदुस्तान च सी, सिर्फ 15,000। उन्हां चों बहुते रिक्रूट ते बुढ़े, उन्हां चों भी कुछ बंदे बॉर्डर ते लाए हुए सी, फ्रंटियर ते मियां मीर दी छावनी ते फिरोजपुर दी छावनी ते एक होर छावनी है, तिन्ना तो बिना बाकी ते 300 तो वध बंदा नहीं सी। सो गल जो लगता ना उन्होंने हर एक ने कहा भी बड़ी कच्ची जी प्लान सी जी, उन्होंने बड़ा आ किया, तो आ गलती हो गई। कोई गलती नहीं सी, उन्होंने सारिया जड़ियां सीगियां छावनियां च इंतजाम कर लिया सी। चांस का बहुत बड़ा रोल हुंदा है जिंदगी दे विच भी ते होर। डाके बजे 2-3 तरीक नूं ਚੱਬੇ वाला डाका बजया, पहले उदों उस डाके च बंदे फड़े गए, वो डाका गलत बजया। पिंड दे बंदियां ने अपनी निजी दुश्मनी चो डाका मरवाया। शाहूकार का कतल होया, जिहड़ा कि पार्टी का फैसला सी कोई कतल नहीं होना चाहिए। वो कच्चे बंदियां ने सारा कुछ दसता। 4 फरवरी नूं पहली बार गौरमेंट नूं पता लग्या कि गादरी साहब कुछ करन नूं फिरदे ने, ते 15 फरवरी उन्होंने तरीक सी गदर करन दी। एक हफ्ते च उन्होंने अपना सूइया विच बाड़िया। हुण आपां कहिए भी एक हफ्ते च कच्चा बड़ा काम सी, एक हफ्ते च किवें बाड़ता। हुण वो हफ्ता की है, तुसीं मेरी किताब जो पढ़ के देखोगे कि वो तुसीं देखो सराबा की है।
ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ। बनारस तो सीधा लखनऊ, लखनऊ तो इलाहाबाद, इलाहाबाद तो मेरठ, मेरठ तो आगरे, आगरे तो पेशावर, पेशावर तो फिरोजपुर। वो दिनां दे विच घुमदा फिरदा है। जो स्कूल च पढ़दा सी उड़ना सप्प कहंदे हुंदे सी। तो वो पता लगदा भी वो सराबा ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ रूह ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਈ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ, ਮਾਲਵਾ ਸਕੂਲ ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, 7ਵੀਂ ਕੱਟ ਕੇ 9ਵੀਂ ਕਰਤਾ, ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਕਿੰਨੀ ਉਡਣਾ ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਛੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरदार अजमेर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने गदर लहर की इतिहासकारी का कच ਅਤੇ सच ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ।